हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको ट्रैकर नोड के बारे में बताऊंगा। ट्रैकर नोड सिंपली आप 2D ट्रैक भी बोल सकते हो। जैसे कि आप सिलॉट यूज कर चुके हो पहले भी, तो वहां पे पॉइंट ट्रैकिंग हुआ करता था, पॉइंट ट्रैकर। वैसे ही यहाँ पे ट्रैकर नोड काम करता है, जिसमें पॉइंट ट्रैकिंग आप कर सकते हो। इसको 2D ट्रैक भी बोलते हैं जनरली। तो सबसे पहले मैं एक साइट के बारे में आपको बताता हूँ, जो कि है actionvfx.com। तो इस वाले साइट पे आप जाओगे तो आपको बहुत सारे फुटेज ऐसे मिल जाएंगे, जहां से आप अलग अलग चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो। कई शॉट्स पे आप रोटो कर सकते हो प्रैक्टिस, कई शॉट्स पे आप किंग प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर पेन का भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे मार्कर रिमूवल के भी कई सारे शॉट्स मिल जाएंगे आपको इजिली। ध्यान ये रखना कि इस साइट से कुछ भी डाउनलोड करने के लिए इस पे अकाउंट बना के आपको लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन करने के बाद ही यहाँ से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी फुटेज पे जाओगे, जैसे कि इस वाले फुटेज पे मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखो अलग अलग फुटेज डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा ना, यहाँ पे देखो दो वर्जन दिख रहे हैं आपको। 2K REC 709 MP4 जो कि 26.4 MB है, और एक नीचे में एक और प्रो रेजोल्यूशन करके है जो कि 201 MB है। अब ध्यान ये रखना कि जो 201 MB वाला है ना, इसको अगर आप डाउनलोड कर लोगे, आप प्ले करोगे, प्ले तो होता है, लेकिन न्यूक में लेके जाओगे तो वहां पे पता नहीं क्यों एरर आता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाला जो कम रेजोल्यूशन का है उसको आप डाउनलोड करो, न्यूक में लेके जाओ, इजीली आपका न्यूक में ओपन हो जाएगा। तो आप इसको न्यूक में लेके चले जाना, और न्यूक में ले जाकर सिंपली आप उसको सीक्वेंस लेके आ जाना। सीक्वेंस में सबसे पहले वीडियो यहाँ पे लेके आ जाओ, और वीडियो को फिर सीक्वेंस में कन्वर्ट करके रेंडर कर लो। उसके बाद उस पर काम स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने सीक्वेंस में पहले ही से कन्वर्ट कर रखा है। ये देखो, ये हमारा वीडियो है जो कि 26 MB का है इस तरीके से, और इसी को मैंने सीक्वेंस में कन्वर्ट कर लिया है। तो हमारा हो गया टोटल करीब 0.22 GB का हो गया है। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक ये साइट का भी दे दूंगा। अपने जो टेलीग्राम पे वीडियो डालते हैं ना, फुटेज डालते हैं, वहाँ पे ये वीडियो भी डाल दूंगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके आप न्यूक में लेके जा सकते हो। और अगर आपको ये एक साथ प्ले चाहिए तो मैं इसका 50 फ्रेम्स ही डालूंगा। अगर आपको फुल चाहिए तो आप वीडियो डाउनलोड करके उससे कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग सीक्वेंस लेके आते हैं। ये हमारा हो गया सीक्वेंस। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो इस वाले सीक्वेंस में आप देख सकते हो कि यहाँ पर टोटल 231 फ्रेम्स है। ठीक है, यहाँ पे मैं इनपुट जैसे ही करूंगा तो ये इनपुट पे जितना भी फ्रेम्स है वहां पे शो होना है 230 फ्रेम्स। सबसे पहला काम प्रोजेक्ट सेटिंग करना है। एस प्रेस करो यहाँ पे, और इस तरीके से आ गया। आपको जितने फ्रेम्स पे काम करने उतने फ्रेम्स पे कर सकते हो। यहाँ पे सेट, तो मैं 60 फ्रेम्स पे काम करने वाला हूँ, तो 60 फ्रेम पे इसको सेट कर देता हूँ। यहाँ पे सीक्वेंस का जो रेजोल्यूशन है वो है 2K DCP, तो सेम इसका सेट कर देता हूँ यहाँ से 2K DCP हो गया। ठीक है, तो अब आते हैं ट्रैकर नोड के बारे में जानते हैं। ट्रैकर नोड 2D ट्रैकर होता है। सिंपली उसको लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर टैब सर्च कर सकते हो। टैब सर्च करने के बाद TRACKER सर्च करोगे, यहाँ से ट्रैकर ट्रांसफॉर्म करके आएगा, इंटर करोगे, ये आ जाएगा पर ट्रैकर नोड। ट्रैकर नोड जैसे ही ओपन होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको 1 कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका एक सेटिंग खुल जाएगा। सेटिंग में बहुत सारे कुछ आपको दिख जाएंगे। इसको आप सिंपली सबसे पहले फुटेज से कनेक्ट कर लो, और यहाँ से आप देख सकते हो ट्रैकर नोड के बाद से। अब देखो यहाँ पे अलग अलग मार्कर्स हैं। इन सबको अगर मुझे ट्रैक करना है तो सबसे पहले उस मार्कर के पास यहाँ पे एक ट्रैकर क्रिएट करना होगा। ट्रैकर क्रिएट करने के 3 तरीके, बहुत इजी। सबसे पहला, यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जाओगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक इस तरह का बटन। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो हाईलाइट हो गया। अब तो ये इस तरह का आपका जो एरो है वो बन जाएगा। अब यहाँ पे जहां जहां पे भी ऐसे क्लिक करते जाओगे ना, उतने सारे ट्रैकर्स बनते जाएंगे, और यहाँ राइट साइड में आपको सारे ट्रैकर्स बनते हुए दिख भी रहे हैं। ठीक है, और इसको जैसे ही अनटिक कर दोगे, उसके बाद क्लिक करोगे तो देखो कुछ नहीं हो रहा है। अब इनको डिलीट कैसे करना है, सेलेक्ट करके डिलीट कर लो। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है, इन सबको सेलेक्ट करो, या फिर यहाँ से ऐसे इन सबको सेलेक्ट करो, यहाँ पे नीचे डिलीट का ट्रैक, इस तरीके से डिलीट कर सकते हो। तो ये हमारा हुआ एक क्रिएट करने का। दूसरा तरीका क्रिएट करने का, यहाँ पे ऐड ट्रैक लिखा हुआ है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये जो भी फुटेज हमारा दिख रहा है उसके मिडिल में एक ट्रैकर क्रिएट कर देगा। इस तरीके से आप इसको फिर बाद में ऐसे मैनुअली जाके यहाँ पे ऐसे सेट कर सकते हो। इस तरीके से जहाँ पे भी ट्रैकर सेट करोगे, इसका जो बॉक्स रहेगा उसका डेटा यहाँ पे ऐसे दिखता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तीसरा तरीका क्रिएट करने का क्या है, आप जैसे कंट्रोल और ऑल्ट होल्ड करोगे, हमारा जो माउस का कर्सर है इस तरीके से चेंज हो जाएगा। जैसे चेंज होता है, जहां पे भी आप क्लिक करोगे वहां पे ऐसे ट्रैकर क्रिएट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हुई हमारे ट्रैकर क्रिएट करने के बाद। अब हम लोग करते हैं ट्रैकिंग स्टार्ट। ठीक है, तो ये ध्यान ये रखना कि हमने इसको यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट सेटिंग से कितना किया है, 60 फ्रेम्स पे काम करने के लिए किया, तो यहाँ से जैसे आप ग्लोबल करोगे तो यहाँ से 1 से 60 तक दिखाएगा। अब हम ट्रैकर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं ट्रैकर नोट पे जाता हूँ, तो देखो हम लोगों ने 52 फ्रेम पे यहाँ पे ट्रैकर क्रिएट किया है। तो अब ट्रैकर क्रिएट करने के बाद इसको अपने हिसाब से ऐसे सेट कर लो। जैसे ही सेट करोगे यहाँ इस तरीके से ऐसे आपको दिखेगा यहाँ पे कितना हमारा सेट हुआ है। अब
अगला काम क्या है, पहले तो हम यहाँ से पीछे की तरफ ट्रैक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो एक और की फ्रेम बना हुआ दिख रहा है, तो मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, वापस से यहाँ पे 35 पे आकर दोबारा से ट्रैक क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा बन गया ट्रैकर। अब मैं पीछे जाके ऐसे ट्रैक करूंगा, तो पीछे जाके यहाँ पे ट्रैक करने के लिए देखो ये वाला प्ले के लिए जो भी होता है, ठीक है, ट्रैकर नोड के सेटिंग जब तक ऑन रहेगा ना, तो यहाँ पे ऊपर में आपको ट्रैकर का सेटिंग्स दिखेगा। अब यहाँ पे सबसे पहला चीज यहाँ पे प्ले पाउस का बटन है, उसके लेफ्ट साइड में पर फ्रेम पीछे ट्रैक करने के लिए है, उसके लेफ्ट साइड में पीछे की तरफ ऑटोमेटिक एकदम बिल्कुल स्टार्ट की तरफ जाके ट्रैक करेगा, मतलब अभी जहाँ पे हो वहां से लेके स्टार्ट तक वो ट्रैक करेगा। और यहाँ पे जो आर वाला है वहां पे आप रेंज दे सकते हो कि करंट, मतलब हम लोग 35 से हैं तो 35 से कितने पीछे तक आपको ट्रैक करना है। जैसे कि आपको 35 टू 15 या 15 फ्रेम तक करना है तो वहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है, और वैसे ही ये नेक्स्ट फ्रेम आगे एक एक फ्रेम करके ट्रैक करने के लिए उसके आगे वाला यहाँ पे कर दोगे तो 35 से लेके एंड तक ट्रैक कर देगा। एंड तक मतलब कहाँ तक, ये 60 तक नहीं, क्योंकि ये हमारा जो फ्रेम है ना यहाँ पे 231 है, तो यहाँ 35 है ना, तो यहाँ पे इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये 35 से लेकर 231 तक ट्रैक करेगा, मतलब पूरा फ्रेम ट्रैक करेगा। ठीक है, और उसके आगे जो आर वाला है ना उस पर क्लिक करोगे तो 35 से आप जहां तक वैल्यू दोगे, जैसे 60 तक देते हो तो 60 तक ही वो ट्रैक करेगा। तो जनरली क्या होता है ना कि जितना हमारा प्रोजेक्ट सेटिंग सेट रहता है उतना ही ऑटोमेटिक आपको लास्ट तक दिखा देगा। जैसे कि देखो मैं यहाँ से पीछे की तरफ पहले ट्रैक करने वाला हूँ, तो या तो मैं ये कर सकता हूँ या फिर ये नॉर्मल पर फ्रेम भी कर सकता हूँ। देखो पर फ्रेम ट्रैक कर रहा हूँ, या तो चाहो तो ये वाला करंट टू स्टार्ट भी कर सकता हूँ। अब स्टार्ट तक यहाँ तक ट्रैक कर दिया, अब वापस से आ जाता हूँ 35 पे। अब आगे की तरफ मुझे ट्रैक करना है, तो मैंने क्या बताया था, इससे ऐसे पर फ्रेम ट्रैक होगा आगे की तरफ। और इसके जस्ट बाद वाला से क्या होगा, देखो अगर मैं इस पर गलती से भी क्लिक करता हूँ तो लास्ट तक ट्रैक कर देगा। अब देखो 60 क्रॉस हो गया, ये 70 से 10 ऐसा करके पूरा टोटल ट्रैक कर रहा है। ठीक है, तो ये मैं देखो 208 तक इसने ट्रैक कर दिया क्या क्या। ठीक है, तो इतना अपने को नहीं चाहिए था। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो देखो वापस से हम लोग सारा ट्रैक खत्म हो गया। अब दोबारा से ट्रैक करते हैं। ठीक है, तो मैं पीछे की तरफ पहले ट्रैक कर लेता हूँ, ये हो गया, वापस से 35 पे आया। अब मुझे 35 से 60 तक ही ट्रैक करना है, तो यहाँ पे आर वाले पे क्लिक करूंगा। यहाँ से देखो जैसे ही क्लिक किया यहाँ 35 करंट वाला दिखा रहा है और 2 यानी लास्ट जो 60 है वहां दिखा रहा है, बस इसको ओके करना है और ये 60 तक ट्रैक कर देगा। अब यहाँ पे इसको प्ले करके देखो, नॉर्मली आपको दिखेगा ये प्रॉपर ट्रैक पे जा रहा है। बहुत ईजी था ट्रैकिंग। अब आगे ध्यान क्या देना है कि ट्रैकर कैसे कैसे हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आप इसको या तो रोटो से अटैच करके रोटो को एनिमेट करने के लिए यूज कर सकते हो, या फिर आपने कोई पैच बनाया है तो उसको आप अपने पैच के हिसाब से मूवमेंट देने के लिए यूज कर सकते हो, या फिर ये मार्कर रिमूवल करना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। अब यूज कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो मान लो हमारा ये फुटेज है, ठीक है, इसको हमने ट्रैक किया तो इसको फिलहाल कट करते हैं। इसको हम यहाँ पे कुछ चिपकाना मान लो चाह रहे हैं, तो हम लोग जैसे एक कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट मैंने लिया, इसका कलर मैं चूज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ होल्ड करूंगा, क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अलग अलग कलर आएगा। मैं अगर रेड चूज करना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने रेड चूज कर लिया। मैं एक रोटो नोट लेता हूँ, ठीक है, रोटो नोट लेता हूँ। अब कहीं भी आप रोटो बना सकते हो, जैसे मान लो मैं 25 पे रोटो बना रहा हूँ, ठीक है, रोटो नोट लिया, मैंने किसी तरह का एक शेप बनाया, मान लो विजियर से एक ट्रायंगल इस तरीके से बनाया, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऐसा रख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से कॉपी प्रिमल से मैं कट कर लेता हूँ। कैसे कॉपी हो गया, इसको मैं रोटो में लगाया, यहाँ से टैब से प्रिमल्ट ऐसे लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से देखूंगा तो इस तरीके से दिखेगा। आप देखो इसको मैं मेन फुटेज के साथ अगर मर्ज करूंगा तो ये क्या होगा, ये मेरे फुटेज के ऊपर ऐसे दिखा है। अब देखो मैं मर्ज से देखूंगा तो इस तरीके से ऐसे दिख रहा है। अब देखो मैं इसको प्ले करता हूं तो प्ले करने के बाद क्या हो रहा है, वो हमारा उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। ये हमारा फुटेज तो मूव कर रहा है बट इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए ये इसके साथ नहीं जा रहा है। तो हमने क्या किया था, ये वाला पॉइंट हमने ट्रैक किया था, ये वाला पॉइंट। तो हम क्या चाहते हैं कि ये वाला पॉइंट का मूवमेंट इसके ऊपर डाल दें। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, ये जो ट्रैकर है इसमें ध्यान ये रखना कि अगर सिंगल पॉइंट ट्रैकर है तो ये सिर्फ टी ऑन रहना चाहिए। अगर 2 3 4 5 ऐसे ट्रैकर रहेंगे तो आप चाहो तो आर और एस भी आपको ऑन करना पड़ेगा। फिलहाल हमारा ये है तो हम लोग सिर्फ टी ऑन करते हैं, ये वाला, ठीक है। टी ऑन हो गया। इसके सेटिंग्स में जाके ऊपर में देखो, यहाँ पे सेटिंग्स है, उसके जस्ट बगल में ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म में जाऊंगे तो बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाके सिर्फ आपको मैच मूव सेलेक्ट करना है। मैच मूव सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको यहाँ पे लाके कनेक्ट कर देना। अभी लाके कनेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ मर्ज से देखोगे तो देखो क्या होता है। ऐसा तो दिख रहा है। अभी देखो मैं प्ले करता हूँ, अब इसको मैं कट करूंगा तो ऐसे इस तरीके से दिख रहा है। अब एग्जैक्टली हुआ क्या, ये जो हमारा ट्रायंगल है ये हमारे पॉइंट के जस्ट
ऊपर में आ गया, पता नहीं कैसे। ये कैसे हुआ? अभी ध्यान ये दो कि हमने रोटो किस फ्रेम पे बनाया था, 25 पे, ठीक है। ये ट्रैकर में जो नोड है, ये रेफरेंस फ्रेम क्या है, 1 है। तो अगर हमने जहाँ पे बनाया है वहीं पे हम लोग 25, यहाँ भी 25 ऐसे पुट कर देना, 25। तो यहाँ पे जैसे ही हमने 25 सेट किया ना, ये देखो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इस तरीके से आ गया। तो ध्यान ये रखना है कि जहाँ पे भी आप अगर पेंट कर रहे हो, तो जहाँ पे भी आपका क्लीन प्लेट हो, सेम उसी फ्रेम पे आपको यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम सेट करना है। अगर आप रोटो कर रहे हो, जिस फ्रेम पे भी आप रोटो बनाते हो, वहाँ पे यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम सेट करना है। तो अभी देखो जैसे ही हमने सेट किया इस तरीके से आ गया। अब मैं इसको कट करता हूँ, ऐसा प्ले करूँगा तो ये देखो इस तरीके से हमारा इसके साथ मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। अब मान लो हमें ये मार्कर क्लीन करना है। मान लो ये जो हमारा था ना, ये मार्कर, ये हमें क्लीन करना है, ठीक है। तो मैं बाकी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ, इसको क्लीन करना है। तो नॉर्मली हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऊपर से नीचे कुछ लेके आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक लेते हैं कांस्टेंट दोबारा से, ठीक है। कांस्टेंट लेके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल होल्ड करके यहाँ से ऐसे इसका कलर लेता हूँ। तो सेम कलर मैंने ऐसा ले लिया। अब इसको मैं सिंपली यहाँ से एक रोटो नोड क्रिएट करता हूँ कहीं। अब देखो अभी मैं 32 पे क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ से ऐसा रोटो, इस तरीके से मैं एक रोटो क्रिएट करता हूँ। इसमें थोड़ा फेदर देता हूँ। फेदर देने के लिए ई प्रेस करूँगा तो इस तरीके से फेदर आ जाएगा। यहाँ से मैं कॉपी प्रीमेंट लेता हूँ। यहाँ से मैं अभी ट्रैकर फिलहाल हटाता हूँ। देखो जैसे ही इसको मर्ज करूँगा, ये देखो इस तरीके से ये जो ग्रीन कलर का जो डॉट है, उसके ऊपर हमारा ग्रीन कलर का कांस्टेंट आ गया। तो जैसे ही कांस्टेंट आया तो इस तरीके से हमारा रिमूव होता हुआ दिख रहा है इस तरीके से। अब मैं इसको फिलहाल प्ले कर रहा हूँ। तो देखो जब तक वो हमारा उसके ऊपर है तब तक ठीक है, जैसे ही ऊपर जाता है तो हमारा रिवील हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इस जो भी ये वाला जो हमारा पैच है ना, इस पैच को में मूवमेंट देना है। अभी देखो ये पैच हमारा बिल्कुल स्टिल है। अभी देखो जैसे ही हम लोग इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ ट्रैकर के पास से देखें तो देखो इस पैच में हमारा मूवमेंट आ गया। अब हमें क्या ध्यान रखना था, ये हमने बनाया था 32 पे, तो ये जो ट्रैकर है इसका मैच मूव आपको 32 पे सेट करना पड़ेगा। 32 पे हमने सेट कर दिया। अभी देखो मैं यहाँ से देखता हूँ और नॉर्मली प्ले करता हूँ। इस तरीके से मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। तो ये देखो ये हमारा इस तरीके से क्लीन होता हुआ दिख रहा है। अभी थोड़ा मैं इसको ब्राइटनेस कम करता हूँ, ये वाला, और 1 2 करता हूँ, यहाँ से 1 यहाँ से 2। तो ये देखो इस तरीके से क्लीन होता हुआ हमारा दिख रहा है। तो ये हमारा एक तरीके से आप चिपका लिया। अब सेम आप अलग ट्रैकर्स के भी साथ कर सकते हो। जैसे मान लो ये वाला ट्रैकर, तो आप चाहो तो दूसरा ट्रैकर ले सकते हो। अब मैं लेता हूँ एक और ट्रैकर, टैब TRACKER ट्रैकर, ठीक है। यहाँ से ऐसे मैं कनेक्ट करता हूँ, यहाँ से क्लिक, यहाँ से मैं सिंपली एक ले लेता हूँ ट्रैकर। यहाँ से मैंने लिया है 6 पे, तो मैं आगे की तरफ ऐसे करता हूँ, 6 से लेकर 60 तक ट्रैक करना है, तो मैं 60 तक ट्रैक कर देता हूँ। वापस से मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ से पीछे की तरफ ट्रैक करना है तो मैं पीछे की तरफ ट्रैक कर देता हूँ। ये आ गया। एक सिंपली सेम वैसा ही हम लोग सेटअप बनाते हैं। कंट्रोल-C कंट्रोल-V मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। ये रोटो जो नोड था हमारा, इसको मैं यहाँ से उठा के 32 पे बना था ना, तो मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। सेम ये वाला ट्रैकर मैं ऐसे लेता हूँ, ठीक है। एक और मर्ज लेता हूँ मैं यहाँ से ऐसे मर्ज, इसको इससे कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे नीचे मैं इससे मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से देखूंगा तो ये देखो ये हमारा इस तरीके से दिख रहा है। अब ध्यान क्या यहाँ पे क्या दो कि ये देखो हमारा थोड़ा अलग कलर का दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले तो ये कलर थोड़ा चेंज करते हैं इसके पास का, क्योंकि वो देखो वो हमने उसके पास का लिया था, यहाँ पे थोड़ा लाइट आ रहा है, तो ये हम लोग इसके आसपास का ले रहे हैं, ये वाला कलर, ठीक है। मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं प्ले करूंगा तो देखो क्या हो रहा है, ये पैच में ट्रैक अभी नहीं है तो ये ऊपर चला जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ये ट्रैकर को सीधे यहाँ पे लगा देता हूँ और इस तरीके से इसके ट्रांसफॉर्म में जाकर यहाँ पे 32 पे सेट कर देता हूँ। मैं मैनुअली यहाँ पे 32 टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे मैच मूव कर देता हूँ। अब इस सबको कट कर देता हूँ, ऐसे प्ले करूंगा तो ये देखो इस तरीके से होता हुआ दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक सा ट्रैक का बेसिक क्लास। अभी आगे इसमें थोड़ा बहुत और एडवांस होगा, इसको फिर कैसे रोटो से लिंक करते हैं या फिर पेंट नोड से कैसे लिंक करते हैं वो सब आगे मैं बताऊंगा। और इसमें फिर क्या होता है ना कि ये डायरेक्ट ट्रैकर नोड हम लोग यूज़ नहीं करते, इसको ट्रांसफॉर्म में बेक करके वैसे यूज़ करते हैं। तो वो सब क्या होता है नहीं होता है वो आगे बताऊँगा। फिलहाल क्लास लंबा हो जाएगा तो धीरे धीरे करके आगे क्लियर करेंगे। फिलहाल इतना प्रैक्टिस कर सकते हो। ये फुटेज का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।